नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल प्रभात और पाठ नंबर 3 कक्षा 9th सी और 9th सी में पाठ नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती है। निर्धनता एक चुनौती कैसे है, गरीबी क्या है, गरीबी का मतलब क्या है। गरीबी वंचना की वह स्थिति है जब व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान भी जुटाने में उसको संघर्ष करना पड़े और फिर भी न मिले तो क्या है, वो गरीबी है। ऐसी स्थिति क्या कहेंगे, गरीबी कहेंगे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें बनाई है, इधर बनाया स्वर्ग अमीरी या रईसी, बोला करो। और ये क्या है, नरक है, गरीबी है या निर्धनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये दिया है। और यहाँ स्वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर चीजें मौजूद हैं, सकारात्मक चीजें मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या है, सकारात्मक चीजों का अभाव है, नितांत अभाव है। उन चीजों का अभाव का मतलब कमी, अर्थात उन्हीं चीजों को जुटाने के लिए एक गरीब व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, तब जाकर के कहीं उन्हें 2 जून की रोटी मिलती है। तो यही हमने किया है। यहाँ ऐसे भी कह सकते हो हम लोग, इसमें गांव, यहाँ पर गांव भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत। गांव आज तो बहुत विकसित हैं, और यहाँ पर कर सकते हो शहर। क्या कर सकते हो, शहर। शहरों में हालांकि इतना नहीं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम स्वर्ग की बात करेंगे, अमीरी की बात करेंगे और रईसी की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ अमीरी का अर्थ है, स्वर्ग का अर्थ है पहुंच। क्या है, पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। जो साधन है, संसाधन है, उन तक पहुंच है। अर्थात यहाँ पर स्वर्ग में क्या होगी, बोलो। हाँ, एसी वाली गाड़ी, एसी वाले घर, एसी वाले कमरे और एसी वाले जो है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एसी वाले हैं। हम लोग क्या है, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं और कुछ संसाधनों की थोड़ी बहुत कमी भी है। यहाँ देखो, पहले यहाँ पर अमीर आदमी है तो काय पे लेटेगा, काय पे बैठेगा, सोफा पे। गद्दा कौन से होंगे, हाँ, स्लीप वाले गद्दा होंगे या डल्लप गद्दे होंगे, वहां पर लेट रहा है। कुर्सी है, यहाँ पर मेज है, डाइनिंग टेबल है। कहाँ पर, स्वर्ग में, अमीरी में। और यहाँ पर उधर पढ़ेंगे तो देखो क्या है, यहाँ पर अमीर आदमी है, समोसा खा रहे, मोमोज खा रहे, बर्गर है, पिज्जा है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आदमी किस पर लेटा है, बेड पर लेटा है। बेड पर भी यहाँ पर अमीरों को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं नींद आती है, तो वो दिमाग में टेंशन भरी है, दुनिया का कर्ज है कि नहीं। अमीरी में भी लोगों को कर्ज होता है। बड़े बड़े जो ऊंची हवेली दिखाई दे रही है, उनमें कर्ज है बहुत सारा। कर्ज का पैसा लेके बनाया उन लोगों ने। यहाँ पर्दे तो लगा लिए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बेचैन सा दिल रहता है। महंगे वाले पर्दे हैं, रेशम वाले पर्दे घर में लगे हुए हैं। जीवन स्तर इनका क्या है, अमीरी में ऊंचा होता है। शिक्षा इनकी कैसी होती है, हाई एजुकेशन होती है। कोई लड़का बीटेक कर रहा है, कोई आईआईटी में है, कोई एमटेक करके घूम रहा है कि नहीं, घूम भी रहा है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है। तो ऐसे इनका जीवन स्तर क्या है, ऊंचा होता है। शिक्षा भी इनकी हाई होती है। घर में सब लोग स्वस्थ होते हैं ज्यादातर, लगे। घर में सब लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं। और स्वच्छ भी रहता है, घर स्वच्छ रहते हैं। वहां पर आया लगा देते हैं, मालकिन जैसी होती है, क्या काम करने वाली लेडीज लगा दी कि भाई ऐसा करो, घर को स्वच्छ रखो, साफ रखना है। ठीक। और उसके बाद जीवन जीने के आधुनिक तरीके हैं। यहाँ टीवी है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ कूलर है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर हीटर है, यहाँ पर जो है, हाँ, गीजर है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। जितना रसोई में सामान नहीं है, उससे ज्यादा सामान लेटरिन बाथरूम में है कि नहीं है, उससे ज्यादा सामान है। अब यहाँ पर देखो क्या है, नरक में, गरीबी में, निर्धनता में। यहाँ पर गाड़ी होगी एसी वाली, तो यहाँ बेचारे गरीब आदमी है, उस पर क्या होगी, खटारा साइकिल होगी, या जिसकी चैन 3-4 बार उतर जाती होगी वो होगी, है कि नहीं, चैन उतरती होगी। और यहाँ पर सोफा पे बैठा है, गद्दा बैठा है, यहाँ पर किस पे बैठेगा, खटिया या चटाई बैठेगा। गरीब आदमी, यही तो स्थिति है। और क्या है, यहाँ पर गद्दा, स्लीप बेल की जगह क्या होगा, बिछौनिया। बिछौनिया पे क्या चढ़ा होगा, धोती का कवर, धोती कवर चढ़ा होगा। दीवार पे बैठेंगे। अब यहाँ पर किस पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे। यहाँ किस पे बैठेंगे, दीवार पे बैठेंगे। यहाँ समोसा टिक्की बर्गर मिलता तो है, ऐसा नहीं गरीब आदमी नहीं खाता है, खाता है, खूब खाता है, शौक करता है। लेकिन कभी कभार बाजार में चला गया, कभी 8 दिन बाद, हफ्ता 15 दिन बाद, या फिर मेले में चला गया। मेले में गए, खूब खाया आराम, चाट पकौड़े समोसा। राम छतौनी के मेला चले गए, सोरों के मेला चले गए, माँ चामुंडा का मेला लगता है,
या हो सकता है कोई प्रयागराज के मेला में चला जाए, हो सकता है कोई नीचे दक्षिण भारत में चला जाए, है कि नहीं, तो वहां खूब चीजें खाएंगे, माला पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ बेड पे लेटा है, यहाँ पर मसेरी होगी, पुआल डाल लेगा ठंडे के दिनों में, तख्त पे लेट जाएंगे, खटिया पे लेट जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो अपना जमीन पे लेट जाएंगे। बता नहीं पा रहे हो पीछे आवाज कैसी आ रही है लगे? तो यहाँ पर क्या था कि हमने बताया कि यहाँ पर आदमी बेड पे लेटा है, तो यहाँ मसेरी पे है, पुआल पर है, तख्त है, खटिया, और नहीं कुछ मिलेगा तो अपना जमीन पे लेट जाएगा। हजारों हजार आदमी जमीन पे लेटे हैं, स्टेशन पे लेटे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे, कोई पुल के नीचे लेटा है गरीब आदमी, पुल जो होते हैं उनके नीचे लेटा है, कोई अपना टेंट लगा के, अपने यहाँ पर जो काशी नहीं सामने कॉलेज सामने बड़ोड़िया रहते हैं लोग, तो बेचारे टेंट लगाए रहते हैं, नहीं है कमरा नहीं है, और एक ही कमरा में पूरा जीवन स्तर गुजार देते हैं। और यहाँ पर क्या है, ऐसी जगह से किसका विकास हो जाता है, यहाँ पर जमीन से ही किसका विकास हो जाएगा, यहाँ पर मलिन बस्तियों का क्या हो जाएगा, मलिन बस्तियां हैं उनका विकास होगा। तो यहाँ पर आदमी क्या महंगे पर्दे कर रहा है, यहाँ पर धोती का पर्दा बना लेगा या बोरी का पर्दा बना लेगा, है कि नहीं, घर में ऐसा ही तो है। यहाँ पर जीवन स्तर ऊंचा है, यहाँ पर जीवन स्तर बेचारों का निम्न है। जीवन स्तर का मतलब होता है यहाँ पर रहन सहन की जो सुविधाएं हैं वो सब क्या है, बहुत निम्न है, बहुत लो क्वालिटी की है। लेकिन शिक्षा पर ज्यादातर, शिक्षा क्या है, कैसी है, ज्यादातर लोग या तो घर में अनपढ़ हैं। अब किसी के 5 बच्चा है, 6 बच्चा है, आदमी गरीबी में करता क्या है कि बच्चों को ही ज्यादा पैदा करता है कि नहीं। और जब बच्चा ज्यादा पैदा हो जाते हैं तो उन्हें खिलाने पिलाने दिक्कत आती है। तो एक अच्छा 6 में ही पढ़ रहा होगा, फिर भाग जाता मुंबई, एक भाग जाए दिल्ली, एक भाग जाए कहीं पर। तो ऐसे करके बच्चे पढ़ नहीं पाते, और नहीं पढ़ पाने के कारण ही वो गरीबी में व्यक्ति पैदा होता है, गरीबी में ही मर जाता है, जिसको रैगनर रक्से ने गरीबी का दुष्चक्र कहा था। उन्होंने कहा था एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो होता क्या कि जैसे मान लो बाप गरीब, अब बाप के 6 बच्चे, 2 लड़कियां, 8 हो गए, 8 में से कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या करेंगे, वो सब मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। इसीलिए आधी रोटी खाओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, यही तो है। और घर कैसे होंगे यहाँ पर गरीबी में, टूटे फूटे, झोपड़ी होगी, अस्वस्थ होंगे, पानी चिचिया रहा है आराम से, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, तो ऐसे दिक्कत होती है, व्यक्ति जीवन में उसका सही से नहीं कर पाता है। और तरीके इनके कैसे होंगे, परंपरागत होंगे, रूढ़वादी होंगे, और भगत कल्चर यहाँ ज्यादा है। अब जैसे कोई बात हो जाए, किसी मूड में दर्द हो रहा है, तो औरतें कहाँ पहुंच जाती, भगत है जो औरत, भगत जी हाँ कि हमारे से देखियो, हमारे पता ना क्या हो जाए। क्यों, किसको, भगत को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखा भाई, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाते। गरीब आदमी की आस्था भगवान में होती है, अमीरों की आस्था डॉक्टर में होती है। अगर इनकी किडनी फेल है, इनकी अगर किडनी फेल है तो ये भगत को दिखाएंगे। ये कहाँ दिखाएंगे, डॉक्टरों को, हाई फाई एम्स में जाएंगे, अपोलो में जाएंगे, मेदांता में जाएंगे, जहां भी, सहारा में जाएंगे, पीजीआई जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी बेचारा, अगर इसको कोई बड़ी बीमारी, घातक बीमारी है, तो अपना भगत के पास गया, भगत ने कह दिया ऐसा करो 21 गोला चढ़ाओ। कितने बोला, 21, तो 21 चढ़ाना पड़ेगा, चाहे भले ही वो कर्ज लेके 2000 3000 ले कराएगा। कहाँ करो, गंगा जी कछला करो, राजकुमार है भगत, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तो यहाँ पर तरीके परंपरागत हैं, रहन सहन तरीके हैं। अब यहाँ पर अगर इससे यहाँ अमीर आदमी से कह दो तुम अंगोछा डाले के चलो, क्या डाले चलो, अंगोछा, एक बार ऐसा करो, दूसरा नजर खाओ सबको। ये है कक्षा 9C के बच्चे जो आज मौजूद हैं, और जो नहीं आए बच्चे वो वीडियो देख करके अपना पूरा काम कर सकते हैं। और ये है विष्णुकांत, ये परंपरागत तरीके से रहते हैं, रूढ़वादी तरीके से रहते हैं। पुराने जैसे बाबा करते आए थे वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे, वैसे ही हमारी और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। और यहाँ पर क्या है, इन्हीं तरीकों से तांत्रिकों का बोलबाला है। तांत्रिकों बोलबाला का मतलब क्या है, भगतों का बोलबाला है। भगत ने कह दिया अंडा मत खाओ, भगत ने कह दिया मुर्गा मत खाओ, भगत ने कह दिया दारू मत पियो। तो यहाँ भगत जो कल्चर है, तांत्रिक कल्चर है, वो व्यक्तियों पर, गरीब व्यक्तियों पर हावी है, पूरी तरह से हावी है, बर्बाद कर रख देते हैं। का करो, ऐसा करो, एक मुर्गा चढ़ा दियो, एक बकरा चढ़ा दियो, या एक उसको क्या करना, या एक ऐसा करना 21 गोला का हवन करा दो। ये बहुत सारी चीजें हैं, उसको नहीं हम लोग कहेंगे। हालांकि लेकिन गरीब आदमी निर्धनता में, गरीबी में व्यक्ति करता क्या है, कुछ सकारात्मक बिंदु भी है। सकारात्मक बिंदु क्या है, हम उन पर बात करेंगे। जैसे गरीब आदमी है तो करेगा क्या, अमीर आदमी क्या करेगा, पर्यावरण का नाश करता है, तो ये क्या करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, परिवार को समय देते हैं, संस्कृति के संरक्षक हैं, मेला मंदिर मस्जिद के संरक्षक हैं,
ये उनको बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, है कि नहीं? और ये पर्यावरण के दूत हैं, संस्कृति के संरक्षक हैं, परंपराओं को जीवंत रखे हैं। जैसे हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं उनको जीवंत रखे हुए हैं। पांव छूना, बड़े कहीं मिल जाए, बाजार में मिल जाए, बीच मार्केट में मिल जाए, औरतें पांव छूती हैं और दी कैसी हो तुम, है कि नहीं? और ये परंपराओं के संरक्षक है। यहाँ मैं की भावना है, अमीरी में मैं की भावना होती है, आई एम की भावना होती है, यहाँ पर वी द पीपल की भावना होती है, यहाँ पर हम लोग की भावना होती है। और हम लोग की भावना ही गांव में छप्पर उठे, पहुंच जाते सब, बुज्जी बनना पहुंचेंगे सब, बड़े छाए जाए पहुंचेंगे, लेंटर पड़े पहुंचेंगे। यहाँ हम की भावना है, यहाँ किसी लड़की की गोद भरी जाए पूरे गांव की औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ पर लड़की गोद भरी जाए तो कहाँ, रिसोर्ट में भरी जाएगी, बड़े होटल में भरी जाएगी, तो कोई एक दो लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या है, बड़ी डोकरी पहुंची, चश्मा लगाएगा, अब भाई बीड़ी पी रही है कि नहीं? तो कुल मिला करके ये है। अब ये सब पॉइंट सकारात्मक हैं। गरीबी में ये लोग करते हैं, अमीरी में अब जैसे मान लो कोई आदमी सोफा बनाएगा तो सोफा की लकड़ी चाहिए, पर्यावरण का नाश होगा कि नहीं होगा? तो संसाधनों का ये जो है क्षरण करते हैं, ये संरक्षण करते हैं, समझ रहे? ये परिवार से दूर जा रहे हैं, ये परिवार को नजदीक ला रहे हैं, और ये परंपराओं को भूल चुके हैं, ये परंपराओं को जीवंत रखे हैं। यहाँ मैं की भावना है, यहाँ हम की भावना है। ये संस्कृति के दुश्मन हैं अमीर आदमी, धन्ना सेठ, और ये संस्कृति के संरक्षक हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज क्लास थी, पाठ निर्धनता और एक चुनौती। तो आप लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ये वीडियो था, आप देखें। जय हिंद, जय भारत।